हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 9 का पॉलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, अब सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है? मेनली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होता है ये जानने से पहले थोड़ा सा एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स ये दिया हुआ है, तो अगर हमें पी जीरो निकालना है मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? जीरो। तो एक्स के जगह पे जीरो रख दिया, तो जीरो स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या मिला? माइनस वन। अब देखो पी वन निकालना है, वन रखो, वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो। पी माइनस वन भी निकालना था, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो हमें पता है माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है? वन, तो वन माइनस वन, फिर से ये जीरो आ गया। तो यहाँ पे जीरो आया और यहाँ पे जीरो आया, दो जगह पे जीरो आया और यहाँ जीरो नहीं आया एक जगह पे। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर जो पी एक्स है, एक्स की वैल्यू जिस पर क्या हो? जो पी एक्स हो जीरो हो जाए, जो पी एक्स है वो जीरो हो जाए। तो यहां पे देखो किस पे जीरो हो गया? जब हम x की वैल्यू वन रख रहे थे तब जीरो हो गया, और माइनस वन रख रहे थे तब जीरो हो गया। यानी यही वन और माइनस वन ही इसके क्या हैं? जीरोज हैं। तो सिंपली तुम्हें मतलब समझ में आया जीरोज का, कि जीरोज x की ऐसी वैल्यू होती है जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो जीरोज होता है। अब किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं? तो जितनी डिग्री होगी, यानी जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोज। तो अब देखो इसमें मैक्सिमम उतने होंगे, जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे जो डिग्री थी वो 2 थी, इसलिए इसके जीरोज कितने आए? 2 जीरोज आए, 1 और माइनस वन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मान लो यही पी एक्स हमारे पास क्या हो? पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दे देता, तो एक्स की वैल्यू देखो जब तुम जीरो रखोगे सिर्फ तभी जीरो आए, तो यहाँ पे एक ही जीरो जाया, वो क्या है? जीरो, इसके अलावा कुछ तो नहीं है, जबकि इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो मैक्सिमम होंगे उतने। तो मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना? डिग्री के बराबर होंगे। मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं या 2 से कम। यहाँ पे एक्चुअल में 2 जीरो तो हैं लेकिन दोनों ही इक्वल हैं, तो ये इक्वल जीरोज हो गए। मतलब एक यूं समझो कि जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं। अब ये जीरोज हम निकालते कैसे हैं? अभी तो हम ऐसे रख करके देख रहे थे, तो हमारे पास इसको निकालने का क्या तरीका होता है? जो भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना हो, अब जैसे एग्जांपल के बेसिस पे एक पॉलिनोमियल ले लो, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, मान लो इसका जीरोज निकालना है, तो इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो। फॉर जीरोज, जीरोज के लिए हम क्या करेंगे? इसको पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो यही माइनस वन इसका जीरो हो गया। तो माइनस वन जब इसमें रखोगे तो अपने आप ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब दो स्पेशल चीजें हमें बात करनी है, वो क्या? एक तो जो हमने जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है, और एक पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोज होंगे? तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 5 ले लिया। अब बताओ ये कभी जीरो होगा? एक्स की अगर मान लो इसमें एक्स नहीं है, एक्स तुम्हें रखना है, तो मैं बताया था तुम ऐसे भी रख सकते हो। कैसे? 5x का पावर जीरो, ऐसे भी रख सकते हो। तो अब इसमें x की वैल्यू तुम चाहे 3 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 50 रखो, तुम कुछ भी रख लो, ये वैल्यू 5 ही रहेगी, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। तो नो जीरोज, इसका कोई भी पॉलिनोमियल का, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर जीरो पॉलिनोमियल है, मतलब पी एक्स इक्वल टू ऐसे जीरो दिया हुआ है, तब अब तुम यहां
x की वैल्यू 5 रखोगे तब भी ये 0 रहेगा, 2 रखोगे तब भी 0, 3 रखोगे तब भी 0, -10 रखोगे तब भी 0, मतलब ये 0 हर बार हो जाएगा, तुम वैल्यू चाहे जो रखो। मतलब ये जितनी वैल्यू हम रख रहे हैं सब के सब इसके क्या हो गए, 0। तो 0 पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया, एवरी रियल नंबर, ये याद रखना, एवरी रियल नंबर इज ए 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल। एक बार इसको समराइज कर देते हैं इन दोनों चीजों को। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 0 ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका कोई भी 0 नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी 0 हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट 0 ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल, अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसका एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर एक 0 होगा। नंबर ऑफ जीरोज, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे कर लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कितने, डिग्री के बराबर होगी। मतलब अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके 1 जीरोज, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज, अगर क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोज। इतनी चीज क्लियर हो गई तुम्हें। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो ये एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमें निकालना है। कब, एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पर px दिया है और x इक्वल टू 1 पे इसको निकालना है, तो हमें पता है px, x के जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 5 और 1 का स्क्वायर -3, 1 + 7, सिंप्लीफाई कर लो तो 5 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 और +7, तो 7 और 5 हो गया 12, 12 - 3 तो कितना आ गया 9। ये इसका एक आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका, QY इक्वल टू इतना दिया, y की वैल्यू √2, तो √2 इसमें पुट कर दो, तो 3 और √2 का होल क्यूब -4 √2 और +11, सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 -4 √2 +11। अब इसके बाद देखो क्या आएगा, 3 2 = 6 √2 और -4 √2 प्लस का 11। अब 6 √2 में से 4 √2 गया तो 2 √2 और प्लस का 11, ये इसका एक आंसर हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करो। t की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, a रखनी है। अब जब t की वैल्यू हम a रखेंगे तो क्या मिलेगा, रख के देख लेते हैं। तो p ऑफ a, तो a रखो यहाँ पे, 4a का पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, तो 4a का पावर 4। देखो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ और हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, सेम टाइप के नहीं है। एग्जाम्पल 3, चेक वेदर -2 और 2 इसके जीरोज हैं या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे जीरोज हैं या नहीं, हम इसमें वैल्यू रखेंगे, अगर ये 0 के इक्वल आया तो होगा। तो ये px इक्वल टू, पहले एक पॉलिनोमियल ये ऐसे मान लेते हैं, ये क्या है x + 2 दिया है, तो अब p ऑफ -2 निकालो, तो -2 और +2, तो ये 0 आ गया, मतलब ये तो जीरोज था। अब p ऑफ 2 निकालो, तो जब 2 निकालोगे तो 2 + 2 ये 4, तो ये जीरोज इसका नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -2 इज द जीरो ऑफ px यहाँ पे क्या है x + 2, बट 2 इज नॉट, -2 तो इसका पॉलिनोमियल है लेकिन +2 नहीं है। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4 देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोज निकालने हैं, तुम्हें बताया था जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर जीरोज के लिए हम px को 0 के इक्वल पुट करके यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x + 1 = 0, तो यहां से 2x = -1, तो x = -1/2, ये इसका जीरोज हो गया। कर लोगे आंसर। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या है, कह रहा वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज, ये वेरीफाई करना है। तो px = इसको लेट करो x² - 2x, तो वेरीफाई करना है तो इसको रखते हैं। तो p ऑफ 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4 और -4, तो ये 0 आ गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है।
ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, P ऑफ 0 भी दिखाना था, तो 0 का स्क्वायर और -2 इंटू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और -0, तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। इस तरह से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब इसमें देखो जो हमें आंसर मिले, कहीं 0 मिल रहे हैं, कभी पॉजिटिव मिल रहे हैं, कहीं नेगेटिव मिल रहे हैं, तो इसके बेसिस पे कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं समरी टाइप, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, मतलब अगर कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो जीरो है वो जरूरी नहीं है हर एक पॉलिनोमियल का जीरो हो। जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो जरूरी नहीं है जीरो, मतलब -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 5 हो सकता है। जीरो नाम से ये नहीं कि हम जीरो आंसर बोल देंगे, ठीक है। जीरो में भी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे तुम्हें अभी एग्जाम्पल में दिखाया, x² वाले का जीरो क्या था, जीरो था। नेक्स्ट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर होगा तो उसके एक जीरोज होंगे, ठीक है। और तुम्हें था क्वाड्रेटिक होगा तो 2 होंगे, क्यूबिक होगा तो 3 होगा। और अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरोज, किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा भी जीरोज हो सकते हैं। जैसे पहला वाला जो एग्जांपल लिया था, 1 और -1 दोनों जीरोज आ रहे थे जब x² -1 का निकाला था हमने, ठीक है। तो एक से ज्यादा भी जीरोज हो सकते हैं, वो डिग्री पे डिपेंड करेगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 0। ये तुम पहले ही कर चुके हो क्वेश्चन। तो Px = इसको मान लो क्या है, 5x - 4x² और प्लस का 3। इसी तरह के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करते जाओ। P0 तो 5 के साथ 0, -4 और 0 का स्क्वायर और प्लस का 3, तो क्या मिला, ये भी 0 मिला, ये भी 0 और प्लस का 3, तो आंसर इसका क्या आया, 3 आया। नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट करो, 5x - 4x² था, तो Px एक काम करना है, यहाँ पे लिख लेना 5x - 4x² और प्लस का 3 था। तो यहाँ पे P ऑफ -1 निकालो, तो -1 रखो, 5 -1 -4 और -1 का स्क्वायर और प्लस का 3, वैल्यू रखोगे यहाँ पे क्या आएगा, -5 -4 और प्लस का 3, 5 और 4 -9, तो माइनस का 6 बचेगा। इसमें देखो, इसमें पुट करो, तो P ऑफ 2 पुट करोगे तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर और प्लस का 3, तो 5 2 जा 10 और 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 10 - 16 और प्लस का 3, तो कितना आया, 10 और 3 13, तो माइनस का 3 बचा यहाँ पे। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या, फाइंड द P0। सेम क्वेश्चन है, P0 P1 और P2 निकालना है। तो यहाँ फटाफट वैल्यू रखो, P0 तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस का 1, तो 1 आ गया। P1 निकालना है, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो यह भी 1 आ गया, ये दोनों कट जाएंगे ना। P2 निकालना है, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हमें क्या मिला, 4 -2 और प्लस 1, 4 + 1 5, 5 में से 2 गया 3। इस तरह से ऐसे तुम वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें भी सेम है, P0 P1 और P2 निकालना है। तो P0 के लिए t के जगह पे 0, 2 + 0 + 2 और 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, तो ये हो गया 2। ऐसे P1 निकालना है, तो P1 निकालोगे 2 + 1 + 2 और 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो 2 + 1 + 2 -1, तो 2 2 4 एक ऐसे काट दो ना, 4 आ गया यहाँ पे। P2 निकालना है, तो 2 रखो, तो 2 + 2 + 2 और 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। अब 2 + 2 को ऐसे ही लिख देते हैं अभी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और ये भी 8, 8 से 8 चला गया, आंसर क्या है यहाँ पे 4। सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, Px, तो इसमें तुमको P0 मतलब 0 का क्यूब, 0 का क्यूब मतलब 0, P1 1 मतलब 1 का क्यूब, P1 का, तो ये 1 आ गया। P2 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 आ गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लोगे, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में भी ऐसा ही कुछ है, तो ये
पी जीरो पहले निकालते हैं, क्या मिलेगा, 0 -1 और 0 +1। तो हमें पता है 0 -1 क्या होता है, -1 इंटू +1, तो क्या मिला, माइनस का 1। पी 1 निकालो तो 1 -1 और इधर 1 + 1, तो 1 -1 क्या मिल गया, 0 इंटू 2, तो ये 0 मिल गया। P2 निकालो, P2 निकालोगे 2 -1 और 2 + 1, 2 -1 हो गया हमारे पास 1 और 2 + 1 हो गया 3, तो ये आंसर आ गया 3। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है या वेरीफाई करना है एक तरह से कि इसके सामने जो x की वैल्यू दी है वही इसके जीरोज है। तो x की वैल्यू इसमें रख करके देखते हैं, अगर जीरो आ गया तो वेरीफाई हो गया। तो p -1/3, तो 3 इंटू -1/3 और प्लस का 1। तो जब हम -3 और +3 ये मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और प्लस का 1, तो -1 + 1 0 आ गया, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो ऐसे लिख देना वेरीफाइड। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, x की वैल्यू 4/5, x की वैल्यू 4/5, तो p 4/5 लिखते हैं। 5 इंटू एक्स के जगह पे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया 4 और माइनस पाई, हमें पता है पाई की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 4 - 3.14, तो ये जीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू जीरो लिख देना, नॉट वेरीफाइड। ठीक है ना, नॉट वेरीफाइड, या यूं ऐसे लिख सकते हो कि 4/5 पाई है, 4 नहीं है। नेक्स्ट, अब थर्ड पार्ट इसका x² -1 दिया है, ये पहले भी कर चुके हैं, पहला एग्जांपल यही ले लिया था हमने। तो p(1) पहले निकालते हैं, तो p(1) 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 और -1, तो ये भी 0 ही आया, तो ये तो डायरेक्टली वेरीफाइड हो गया, ये कर ही चुके हो। तो p(-1) निकाल लेते हैं, तो -1 जब निकालोगे तो -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर और -1, तो -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट ये दिया है, p(-1) निकालते हैं एट x = -1 पे। तो p(-1) निकालोगे तो -1 और +1 और -1 और -2, तो क्या मिला हमें, ये तो 0 और ये -3 आएगा, तो 0 ही, तो वेरीफाइड तो हो ही गया। नेक्स्ट 2 रखते हैं, तो p(2) रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 1 एंड 2 - 2, 2 + 1 हो गया 3 इंटू 0, तो यह भी 0 हो गया, तो यह भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट, बस सीधे सीधे रखना है, अगर 0 आता है तो वेरीफाई हुआ, नहीं आता तो उसका जीरोज नहीं है, वेरीफाई नहीं हुआ। x², तो p(0) मतलब 0² = 0 आ गया, तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जीरो इज द जीरोज ऑफ px। नेक्स्ट वाला देखो, px, तो p - m/में l निकालना है, तो l तो था ही यहाँ पे, इंटू x, तो -m/l और प्लस का m, l से l कैंसिल, -m और इधर क्या है +m, तो -m + m 0 हो गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अभी और क्वेश्चन इसमें बचे हैं। 7th पार्ट देखो इसका, ये x² है, ध्यान रखना। तो px = ये एक्चुअल में क्या है, 3x² -1 दिया है, तो पहले p(-1/√3) लिख लेते हैं, तो 3 और -1/√3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर 3 -1, ये 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0, ये तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वाले का देखो 2/3 का, तो p(2/√3) इसको रखते हैं 3 और ब्रैकेट में 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर जैसे ही करोगे 3 और ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 से 3 कट गया, तो क्या आया 4 - 1 3, तो नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो ये सारे पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। ठीक है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ द, तुम्हें बताया था जीरोज निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो जीरोज हमें यहां निकालना है। तो फॉर जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, px को
जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला, माइनस का 5। नेक्स्ट ये इसका जीरोज हो गया, यहाँ पर भी सेम फॉर जीरो, ये सब में ऐसे लिख देना और पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देना। तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या, जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 5, यही इसका एक जीरोज हो गया। कर लोगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब मैं जीरो डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। जीरोज के लिए पी एक्स इक्वल टू जीरो वो लिख लेना तुम ऊपर फॉर जीरोज। 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2, ये इसका जीरोज हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3, ये हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट दिया 3x, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, तो 3x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 0/3, मतलब x इक्वल टू 0, ये हो गया। नेक्स्ट ax, ठीक है, जहां पे दे रखा है कि a जीरो नहीं है, तो जब पी एक्स इक्वल टू जीरो तुम पुट कर दोगे तो क्या आया, ax इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू क्या, जीरो अपॉन a, तो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर तो जीरो ही आता है, तो इसका जीरो हो गया जीरो। नेक्स्ट सी एक्स प्लस डी, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो सी एक्स तो ऐसे रहेगा, प्लस डी उधर जाएगा तो माइनस डी होगा, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन में सी, ये इसका एक जीरोज होगा। तो ये इस तरह से तुम्हारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज।